आज के युग में क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग का अर्थ ही है कल पुर्जों का युग। जो मतलब पुर्जों, मशीनरी, एआई, इस तरह की, क्योंकि मैन के द्वारा काम किया जाता था, अब आने वाले समय में मशीनरी काम करेंगी और आदमी भी मशीन की तरह ही काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आने के बाद से। और रोबोट्स बन जाएंगे जो रोबोट्स भी काम करेंगे, कि कल पुर्जों का युग है इस कारण से। और इंडस्ट्रीज के अंदर भी आप देखें कि आजकल ऑटोमेशन का जमाना आ गया है। सारी इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो ऑटोमेटिक हो गई हैं। तो मैं एक छोटे से दृष्टांत से शुरू करूंगा कि मैं काफी सारी इंडस्ट्रीज का वास्तु करता रहता हूँ। अभी मैं एक ग्रुप के यहाँ गया था, नाम नहीं बता सकता क्योंकि सीक्रेट रखना पड़ता है। तो मैंने देखा कि वहां पर सारी मशीनें जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम से काम कर रही हैं। परंतु क्या है कि कुछ रुकावट थी कि वो अपना काम जो है, उनके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ था, पर प्रॉपर काम होने में मुश्किलें आ रही थी। तो अब जो है, पहली चीज जो इंडस्ट्रियल वास्तु में हमें जो देखनी चाहिए, क्योंकि व्यापार और कुबेर का स्थान जो है उत्तर का होता है। अगर फैक्ट्री उत्तर मुख हो या दक्षिण मुख हो तो काफी अच्छा काम चलता है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है इंडस्ट्री के लिए अच्छे माने गए हैं। इसमें क्या है कि वेस्ट जो है वो थर्ड पे और ईस्ट जो है फोर्थ पे माना गया है। क्योंकि होता क्या है कि ईस्ट ईस्ट जो है घर के लिए तो अच्छा होता है, पर इंडस्ट्री के लिए क्या है, ईस्ट में स्पिरिचुअलिटी होती है, परंतु जब आदमी काम करने के लिए उतरता है तो उसको मोर एफर्ट्स की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। इंडस्ट्री चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो जब भी भूमि का चयन करें तो कम से कम ये ध्यान रखें कि चकोर प्लॉट हो, उसका कोई भी कॉर्नर, जैसे साउथ या साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, चकोर हो। प्लॉट आप जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, इस तरह का प्लॉट लेने से ज्यादा फायदा मिलता है इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा, हमेशा इंडस्ट्री में ढलान का बड़ा भारी महत्व होता है, कि साउथ जो है ऊंचा होना चाहिए, साउथ से जो है नॉर्थ की तरफ ढलान होना चाहिए, और वेस्ट से जो है ईस्ट की तरफ ढलान हो, तो इंडस्ट्री में काफी ज्यादा आनंद आ सकता है। दूसरा, सेंटर ऑफ द प्लेस या कंपनी, जो भी जगह का हम वास्तु कर रहे हैं, उस स्थान में ब्रह्म स्थान जो है खाली होना चाहिए और पिलर वगैरह नहीं आना चाहिए। नहीं हो इंडस्ट्रीज प्रकार की होती हैं, उसमें क्या है, बाउलर की आवश्यकता हर इंडस्ट्री के अंदर पड़ती है, और बाउलर हमेशा जो है साउथ ईस्ट की दिशा में या साउथ दिशा में ही लगाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो भी आपका सामान है, फर्निश्ड प्रोडक्ट है, वो आपको हमेशा जो है नॉर्थ की तरफ रखना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट को काफी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। इसमें क्या है कि मालिक का जो कमरा है, जो कंपनी का सीईओ आपने रखा है, या आप खुद जाकर के अपनी कंपनी के अंदर बैठ रहे हैं, तो आपका जो स्थान होना चाहिए वो साउथ वेस्ट होना चाहिए। उस स्थान पर इंडस्ट्री में आप अपना ऑफिस बनाएं। भारी मशीनरी, जितनी भी आपके पास भारी मशीनरी है, वो सब की सब जो है साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में एस्टेब्लिश करें, और प्रोडक्शन जो उनसे निकले वो उत्तर की तरफ निकले, और जो भी बना हुआ सामान है आपका रेडी जो है वो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ रखें, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी आपका जो है बिकना शुरू हो जाए। क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो है बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, और ऑटोमेटिक प्लांट जो है उनको चलाने के लिए उससे भी ज्यादा मेहनत होती है। तो हमें इंडस्ट्रियल वास्तु के अंदर ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मेन गेट से ही शुरू करते हैं। मेन गेट पर अवश्य जो है गार्ड रूम का होना बहुत आवश्यकता है, परंतु गार्ड जो आपका बैठे वो नॉर्थ या ईस्ट करके बैठे। और दूसरा, कई इंडस्ट्रीज में हमने देखा है कि बैरियर्स लगे होते हैं, तो कभी भी कोशिश करें आप गेट लगाएं, बैरियर या हर्डल ना लगाएं, जिससे कि बार बार आपको हर्डल आता है, रोकना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो आप गेट रखें और गेट को बंद और क्लोज करें, हर्डल्स उत्पन्न ना करें। जितना रास्ता स्मूथ रहेगा, और जब भी इंडस्ट्री के अंदर कोई ट्रक आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो चौड़ा रास्ता होना चाहिए, हमेशा जो है खुलापन होना चाहिए। कभी भी प्लॉट लें, उसको ज्यादा नैरो प्लॉट ना लें, हमेशा बड़ा प्लॉट लें इंडस्ट्री के लिए। चाहे ऐसी जगह पे ले लें, चाहे दूर दराज में ले लें, जहाँ सस्ती जमीन मिलती हो, तो उसको चौड़ा रखें, बड़ा रखें, जिससे कि आपका विस्तार होने में फायदा रहे। तो इंडस्ट्रियल वास्तु में सबसे पहला जो है गार्ड रूम से हमने चलना शुरू किया। उसके बाद में अंदर घुसेंगे तो रिसेप्शन पॉइंट होता है।
रिसेप्शन के ऊपर जो है आप रेड कलर के सोफे लगाएं तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि रेड एनर्जी जो है हमेशा जो है मनी को अट्रैक्ट करती है। और जो आपका रिसेप्शन पे जो भी पुरुष या स्त्री बैठा हुआ है उसका फेस जो है नॉर्थ के तरफ रहे और हंसमुख व्यक्ति रहे, और वहां पर थोड़ा सा जो है आप प्लांट्स लगा सकते हैं। अगर आपने वहां पर कोई भी लैब इत्यादि बना रखी है रिसर्च के लिए, अगर आप मान के चलो आपका F&B का काम है या आपका फूड का काम है, तो आपको रिसर्च जो है लैब जरूर बनानी पड़ती है। तो उस लैब में रिसर्च होगा कि क्या प्रोडक्ट कितना डलेगा, कितना उसमें केमिकल डलेगा, तो रिसर्च रूम का बनाना भी बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा जो है आपका मार्केटिंग टीम के लिए आपको प्लेस बनाना पड़ेगा, जिससे कि मार्केटिंग के लोग अच्छा काम करें। डायरेक्टर रूम जो है आपको साउथ वेस्ट में बनाना चाहिए और उन सबका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। मार्केटिंग वाले लोगों के लिए जो है प्लेस ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो आराम से आ जा सके, मालिक के रूम के आसपास में ना हो, जिससे कि उनके ऊपर प्रेशर ना रहे। कोशिश करें कि नॉर्थ की तरफ उनका या वेस्ट की तरफ कमरा बना दें। दूसरा, अकाउंट सेक्शन की बहुत जरूरत होती है, तो अकाउंट सेक्शन हमेशा नॉर्थ कॉर्नर में ही बनाना चाहिए और वहां पर जो है कुबेर की मूर्ति अवश्य ही रखनी चाहिए। दूसरा, मालिक के कमरे में एक लॉयन का पिक्चर रखना चाहिए या मेटल का लॉयन रखना चाहिए, जिससे कि लाभ रहे। दूसरा, आपको अपने ऑफिस में साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे आप ऊंट रख सकते हैं, उससे कि स्टेबिलिटी रहती है। हाथी रख सकते हैं मेन डोर के ऊपर, जो गज हाथी होता है, जो सूंड ऊपर होती है वो रख सकते हैं। इसके अलावा लिफ्ट का स्थान जो है आपको साउथ और वेस्ट के अंदर बनाना चाहिए अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं। जीना हमेशा जो बहुत चौड़ा होना चाहिए, जिससे कभी भी कोई फायर की प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमेशा एग्जिट या 2 जीने जरूर लगाने चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। एक जीने से काम नहीं होगा, 2 लगाना चाहिए, एक नॉर्थ में एक वेस्ट पे लगाएं। दूसरा, उनके जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए जो है आपको खाने पीने की सुख सुविधा, एक टाइम का भोजन इंडस्ट्री में जरूर देना चाहिए मालिक को, जिससे कि कंपनी और ज्यादा ग्रो करती है। क्योंकि कहते हैं कि भोजन जो व्यक्ति करेगा तो आपका काम भी बहुत ज्यादा करेगा और आपकी कंपनी में स्टेबल होकर के भी रहेगा। दूसरा, एक चीज और भी है, इसके अंदर जब आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट निकल जाए तो जो भी आप बनाकर बेच रहे हैं उसको वेस्ट से जो है नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ाएं, जिससे कि फटाफट आपका बिकना जो है शुरू हो जाए। टॉयलेट्स की जो पोजीशन रखें वो वेस्ट या पश्चिम की तरफ बनाएं या नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है टॉयलेट्स बनाएं। अगर जगह नहीं हो तो आप जो है थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ भी बना सकते हैं, परंतु साउथ ईस्ट जो है अगर आपको बहुत मुश्किल हो तब बनाए, नहीं तो आप बड़ा प्लॉट लिया है तो नॉर्थ वेस्ट पे ही रखें। पानी का ट्यूबवेल वगैरह जो है नॉर्थ और ईस्ट के अंदर जो है ट्यूबवेल लगवाएं, जिससे कि आपके यहाँ पे वाटर फाउंटेन चलता रहे, कुछ चलता रहे, उससे जो है काफी ज्यादा लाभ रहे। हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग वास्तु रेमेडीज रहेगा, जो मैंने बताया उसका अगर प्रयोग करते हैं, नॉर्मल रेमेडीज हैं, फेसिंग वगैरह जो करने का, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग करें, तो ये सारी छोटी छोटी रेमेडीज को अगर आप करते हैं या अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपकी कंपनी निश्चित रूप से अवश्य ही चलेगी। जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप वास्तु कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप पर्सनल भी बात कर सकते हैं मेरा नंबर लेकर के। उससे आप लोगों को सबको फायदा होगा, क्योंकि हमारा जो कार्य है कि हम जन कल्याण के कार्य करते हैं और सबको जो है जीवन में हम चाहते हैं कि भारतवर्ष जो है उन्नति करे, और हमारा मेन लक्ष्य भी यही है कि भारत की इंडस्ट्रियां जो है यहाँ पर बहुत इंडस्ट्री खुले, कारोबार हो, हमारे देश की बेरोजगारी खत्म हो, तो हमारा देश जो है यूएसए जैसी इकोनॉमी के ऊपर पहुंचे। तो हम चाहते हैं कि वास्तु करा करके ही आप इंडस्ट्री लगाएं, कहीं भी विश्व में बुलाना चाहें तो हम आ सकते हैं और आपकी पूरी मदद कर सकते हैं।